हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 40/2025 रखा गया है। ये नोटिफिकेशन साथियों 9 जून 2025 को निकाली गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका फुल एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन से पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो आईटीआई कॉलेज में ना वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं, तो आईटीआई कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है साथियों। और क्या जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या वैकेंसीज है वो सब कुछ बता दिया गया है। एग्जाम डेट के बारे में भी बता दिया गया है। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में भी बता दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और एक्सपीरियंस यदि है आपके पास तो उसके लिए प्रोफार्मा जो है यहाँ पर दिया गया है। प्रोफार्मा फॉर टीचिंग, वर्क एक्सपीरियंस एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारा कुछ भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो चलिए, ये हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया और देख लेते हैं पूरे डिटेल्स को। ये रहा पूरा डिटेल्स जो कि हमने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन संख्या देखिए, ये रखा गया 40/2025 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना वो 50 रहने वाली है। देखिए, कुल 50 पदों के लिए जो है ना आवेदन मांगे गए हैं। और कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कौन से कैटेगरी में क्या पोस्ट रहने वाला है। जैसे बात करें, जनरल कैटेगरी में 18 सीट रखी गई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 7 जो है ना फ्रेश वैकेंसी है, 2 जो है बैकलॉग वैकेंसी है, तो ओवरऑल 9। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 50, ओवरऑल 50, जो कि 35% जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना रिजर्व सीट रखा जाता है महिलाओं के लिए। ये 35% मीन्स 15 सीट जो है ना रिजर्व रखा गया। बाकी यहाँ पर कुछ सीट भी रिजर्व रखा गया है, तो सो आप ये देख लीजिएगा। वेतन लेवल जो कि देखिए, वेतन लेवल जो है ना लेवल 7, लेवल 9 की सैलरी जो है ना आपको मिलने वाली है। इनिशियल सैलरी की यदि बात करें ना तो 70 से 75 हजार के आसपास जो है ना आपका इनिशियल सैलरी मिलेगा। ये 53 हजार जो है ना ये बेसिक है। तो इसीलिए आपको जो है ना 75,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है, इनिशियल सैलरी, और ये लगातार बढ़ते जाती है। इसीलिए बहुत अच्छी सैलरी है और ये बहुत अच्छी पोस्ट है। यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर से फॉर्म को फिल करिएगा। सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए, क्या जो है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, बस बीई बीटेक यदि आपने कंप्लीट कर रखा है ना किसी भी एआईसीटीसी अप्रूव्ड कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, किसी भी एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, या यदि आपके पास बीई बीटेक का डिग्री है तो यहाँ पर आप जो है ना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास एमटेक का डिग्री है तो ये सब ना डिजायरेबल है, ये जरूरी नहीं कि ये आपके पास होना चाहिए। जो है ना ये बीई बीटेक की डिग्री बस कंपलसरी है, ये है तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो कुछ अदर यदि डिग्री है तो उसके लिए अलग से जो है आपको मार्क्स, बोनस मार्क्स मिलने वाला है। तो यदि किसी के पास एमटेक का डिग्री है तो वो भी लगाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए साफ लिख दिया है इन्होंने, अनुसार नियमावली के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता तथा कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव आवश्यक अर्हता नहीं है। ठीक है, बल्कि विशिष्ट योग्यता के साथ कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव वांछनीय, ये डिजायरेबल है और जिसके लिए ना अतिरिक्त अंक की व्यवस्था की गई है। यदि आपके पास ये सारा कुछ है डिग्री तो आप जरूर से लगाइएगा, आपको अतिरिक्त अंक जो है, बोनस अंक जो है मिलने वाला है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट 1/8/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, जिसका कि मिनिमम एज लिमिट जो है वो 22 ईयर्स रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 37 ईयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 40 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 42 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा, इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो बात कर लेते हैं क्या पूछा जाएगा आपसे। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की एक पत्र की होगी, ठीक है। एक ही आपसे जो है ना एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहेगा और सारे के सारे जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पर कि आपको 100 मार्क्स का जो है जनरल इंजीनियरिंग साइंस पूछा जाएगा। जनरल इंजीनियरिंग साइंस में तीनों सब्जेक्ट से, तीनों ब्रांच से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। सिविल से, जैसे देखिए यहाँ लिखा है, सिविल से, मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल से। इन तीनों ब्रांच के जो भी सब्जेक्ट है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाला है। तो ये हो गया 100 मार्क्स। और बात करते हैं और 50 मार्क्स जो है ना वो जनरल एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। मीन्स 150 क्वेश्चन 150 अंकों का होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और 1/4 जो है ना वो निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। बात करते हैं सिलेबस की, तो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनरल इंजीनियरिंग का जो है ना आपको सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, जहाँ की हमने अभी शुरू में आपको दिखाया था। बात करते हैं कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है, आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40%, आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 36.5%, और यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से तो 34%, और यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, इन सभी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो 32% मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये आपको लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के 2.5 गुना, ठीक है। जो भी जितना भी वैकेंसी है ना उसका 2.5 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया था ना, उसके बेसिस पे जो है ना 100 मार्क्स जो है मिलेगा। ये 100 मार्क्स किस तरह से मिलने वाला है उसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे 40 मार्क्स जो है ना किस हिसाब से मिलेगा, तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको टोटल जो है ना 40 अंक मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए कि किस तरह से ये 40 अंक जो है किस तरह से मिलेगा। जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है उसको 0.4 से, मान लीजिए किसी का जो है ना 80% मार्क्स है, तो 80% मार्क्स है तो उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 80 इंटू 0.4 तो 32 मार्क्स जो है ना उसको मिलेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 40। बात करते हैं एमटेक का डिग्री है तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है ना 20 मिलेगा। यहाँ पर जो भी परसेंटेज है उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके आपका टोटल अंक निकाल दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए बताया। बात करते हैं कार्य अनुभव, तो यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 1 वर्ष से ज़्यादा का आपको कार्य अनुभव है तभी वो कार्य अनुभव जो है ना वैलिड है, और 1 वर्ष का यदि आपको कार्य अनुभव है तो 5 नंबर, 1 से यदि अधिक वर्ष का कार्य अनुभव है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 100 में से ये रहा 40 और ये रहा 20, है ना, तो ये 20 तो 60 हो गया, और ये 10 70 मार्क्स हो गया। और 30 नंबर का जो है ना आपका इंटरव्यू रहने वाला है। यहाँ देखिए साक्षात्कार जो है ना कुल 30 अंकों का होगा। तो ओवरऑल जो है आप 100 मार्क्स समझ गए कि किस तरह से यहाँ पर 100 मार्क्स रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत मेधा सूची बनाने में की जाएगी, ठीक है। और ये जो है प्राप्तांक अंक जो है, जो भी आपने लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त किया है और ये जो 100 अभी जस्ट हमने बताया, इसके बेसिस पर जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगाएंगे। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो NCL सर्टिफिकेट और कास्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप जो है लगाएंगे। और बाकी ये जो है ना कोटी कोड है, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके रेस्पेक्टिव ये कोड दिया गया है। तो फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 750 रखा गया है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिहार के निवासी हैं तो 200 रुपीज़, और यदि आप फीमेल हैं बिहार के निवासी हैं तो 200 रुपीज़, और PH कैटेगरी वाले के लिए भी 200 रुपीज़। बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपीज़ रखा गया है।
फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में यदि आप आधार का जानकारी नहीं देते हैं तो 200 रुपीज़ और भी एक्स्ट्रा आपको लगेगा। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की, प्रारंभ करने की जो तिथि है ना, वो 10 जून 2025 से, मीन्स आज से जो है ना, आज इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। आज से ही ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देखिए तो ये 3 जुलाई 2025 रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट डेट है। और यहाँ पे वही बताया गया है कि किस तरह से आप फॉर्म को फिल करेंगे। OTR करना होता है, फिर जो है डिजी लॉकर कंसेंट, और बाकी ये 6 स्टेप में जो है ना आपको सारी जानकारी फिलअप करके फाइनली सबमिट करना होता है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट 9 जून 2025 को जारी किया गया था। अब बताते हैं आपको दोस्तों कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है ना वो क्या है। देखिए ये सेम जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर वही है, और यहाँ पर देखिए वही डेट रखा गया है, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 17 अगस्त 2025 है। ठीक है, तो 17 अगस्त जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का डेट रखा गया है। सो आपके पास देखें तो 2 मंथ के अप्रॉक्स आपके पास टाइम है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, सारे क्राइटेरिया को यदि आप फुल फिल कर रहे हैं, तो फॉर्म को फिल करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा जो है टाइम नहीं है सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको और अपकमिंग जॉब की डिटेल्स चाहिए ना, तो आप हमारे फेसबुक आईडीज़ को जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर और भी मैं जो है बहुत सारे पोस्ट करते रहता हूँ, जिसका कि पूरा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो वो सारा अपकमिंग जॉब भी वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके उसको भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमको कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।